जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, प्रश्न पत्र 2021-22 का कक्षा 10 के लिए वाणिज्य का है। स्टूडेंट आज आपको बताएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बता दें 80% पेपर इसमें से ही आने के चांस है। तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपके कुछ भी तैयार नहीं हुआ है कॉमर्स में, तो आप सभी अगर इसे भी कर लेते हैं तो हम इतनी गारंटी तो दे रहे हैं, आपके आराम से आप आसानी से पास बिल्कुल हो जाएंगे अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है और आपके काफ़ी चीज़ें तैयार हैं और आप इसे भी कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यानी हमें सही विकल्प का जो उत्तर बताना है। इनमें से चारों में से कोई एक सही है, उसमें से उत्तर बताना है, जो कि हमें एक एक नंबर के दिए हुए हैं, यानी कि 5 नंबर के हैं। तो निम्नलिखित में से किसी सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता बैंक में खोला जाता है। तो इसमें से कोई एक सही है, पूंजी खाता, चालू खाता, रोकड़ खाता या बही खाता। इनमें से कोई एक सही है, वह आपको बताना है। दूसरे नंबर पर आते हैं, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तिथि को हुआ था। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 17 जुलाई 1970, 1 अप्रैल 1960, 19 जुलाई 1969 या 15 फरवरी 1980। क्वेश्चन 3 पर आते हैं, आय का भाग जो उत्पाद में लगाया जाए उसे कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है व्यय, निश्चय, बचत या तीनों कथन सही है। तो क्वेश्चन 4 पर आते हैं, व्यापारिक व्यय लिखे जाते हैं। तो हमारे पास है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 5 आपका देसी बेकर है। तो महाजन, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, औद्योगिक बैंक। तो क्वेश्चन 2 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो स्टूडेंट ये भी एक एक नंबर के हैं, यानी कि 5 नंबर के। दफ्तर का किराया किस खाते में लिखा जाता है। तीसरा है, उपभोग करने से वस्तु की उपयोगिता में कमी या वृद्धि होती है। क्वेश्चन 4 है, प्रतिज्ञा पत्र के कितने पक्ष होते हैं। क्वेश्चन 5 है, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा निर्गमित किया जाता है। तो क्वेश्चन 3 पर आते हैं स्टूडेंट, ये आपके 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 12 के। निसंचय क्या है। क्वेश्चन 2 है, आर्थिक चिट्ठा क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन 3 है, रिजर्व बैंक के 2 प्रमुख कार्य बताइए। क्वेश्चन 4 है, निशस्त्रीकरण के लाभ बताइए। और क्वेश्चन 5 है, फुटकर व्यापार के 2 गुण बताइए। तो क्वेश्चन 6 है, विनिमय विपत्र का अर्थ बताइए। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। और क्वेश्चन 4 है, राम ने रहीम को जनवरी 1, 2016 को 2000 रुपए का माल बेचा और 2 माह पर एक विपत्र लिखा जिसे रहीम ने स्वीकार कर राम को वापस कर दिया। दे तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। दोनों के पुस्तक में जर्नल लेख कीजिए, यानी कि जर्नल एंट्री आपको बनानी है। और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 पर आते हैं, ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 6 पर आते हैं, समय व श्रम बचाने वाले किन्हीं 4 यंत्रों के नाम लिखिए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन 2 पर आते हैं, सूचनार्थ बीजक क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, बै का थोक व्यापार किसे कहते हैं। और इसका ही दूसरा, निरख पत्र क्या है, इसे कौन लिखता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तलपट की सहायता से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाइए। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ये दे रखा है, इसकी सहायता से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप पर ये नहीं आते तो कमेंट करके जरूर बताएं, इसका सॉल्यूशन भी हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे अगर आपकी अच्छी सी कमेंट आती हैं। तो स्टूडेंट अथवा में या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 7वें क्वेश्चन को नहीं कर सकते अभी जो दिखाया आपको, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मो शिव पुस्तक भवन रामबाग प्रयागराज ने निम्नलिखित माल सर्वजन संतोष्ट एडी बद्रस अमीनाबाद लखनऊ को बेचा। यानी कि आपको ये जनरल एंट्री के तौर पर ही बनानी है। ये भी आपका 8 नंबर का है। और शर्त आपको दे रखी है, किराता को 20% वार्षिक छूट दी गई है। 1 माह के अंदर भुगतान करने पर 2 वर्ष की नगद छूट दी जाएगी। और व्यय माल है आपको ये क्वेश्चन, यानी कि न्यूमेरिकल के तौर पर ये होते हैं, आपने सीखे होंगे। या फिर आप पर ये नहीं आते तो अथवा में आपको ये मिलेगी ही थ्योरी, जिसे आप कर सकते हैं। यानी कि जमा की चिट्ठी व नाम की चिट्ठी क्या है, यह कब लिखी गई थी। तो ये भी 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
सुपर बाजार क्या है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। या आप इसे नहीं कर सकते तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इसके स्थान पर। एक व्यापारिक बैंक में ग्राहकों द्वारा खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों का वर्णन कीजिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। उपयुक्त उदाहरण देकर रेखाचित्र द्वारा उपयोगिता हर्ष नियम की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आप पर ये वाला नहीं आता तो इसे कर सकते हैं। यानी कि व्यय व बचत से आप क्या समझते हैं, बचत करने के उद्देश्य एवं उसके महत्व को समझाइए। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अगर आप इसे भी तैयार कर लेते हैं तो आपके काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे, इस बात की हम गारंटी दे देते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ साथ अब आपका जो रिजल्ट आएगा उसकी भी सारी जानकारियां इस चैनल पर आपको साथ ही मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।